सबसे पहले आप ये जानिए कि नॉन फाइनाइट होता क्या है। ठीक है, नॉन फाइनाइट होता क्या है, तो उसको पहचानने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर कुछ जानना होगा। अगर भर की बात करें तो बोल सकते देयर आर टू फॉर्म, ठीक है, टू फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो वर्ब का कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, या यूं कह लीजिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स, यानी कि फॉर्म का मतलब रूप क्या होता है? रूप होता है। अब यहां पर देखिए क्या है कि पहला जो है, पहला होता है फाइनाइट वर्ब। ओके, कौन वर्ब होता है? फाइनाइट वर्ब। और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आखिर ये दोनों होता क्या है? ओके, ये दोनों वर्ब होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। तो फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये दोनों बड़ा गहराई से देखने की बात है, चर्चा करने की बात है। तो चलिए हम कुछ सेंटेंस लेते हैं। जैसे हमने कहा तो अब यहां पर देखिए हम लोगों ने कितने एग्जांपल लिया है? 4 एग्जांपल लिया है। ये 4 एग्जांपल से बहुत ही बढ़िया तरीका से हम लोग समझ सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें वर्ब क्या है? हमने कहा आई वांट टू रीड, का हिंदी हुआ मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। अब सिंपल सी बात है, आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूं, इसमें मेन वर्ब क्या है? वांट मतलब क्या होता है? चाहना। चलिए इतना समझ गए, आई के साथ वांट लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यस नो, है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग चलते हैं। यू वांट टू डांस, तुम क्या करना चाहते हो? तुम नाचना चाहते हो। चलो यहां भी वांट का वांट ही लगा, ठीक है, लेकिन यहां पर आई थिंक थोड़ा सा सब्जेक्ट मुझे चेंज करना चाहिए था, बस सब्जेक्ट चेंज हम नहीं किए। अगर यहां पे हम सी लेंगे तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। सी, अब यहां जब वांट है तो क्या हो जाएगा? वांट्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मेन वर्ब क्या है? वांट्स। अब इन दोनों में नोटिस करना तुम, ठीक है, आई के साथ कौन वर्ब लगा? वांट। अब जैसे ही सब्जेक्ट आई की जगह पर क्या आ गया? सी आया, तो वांट यह V1 फॉर्म में था ना, ये कौन फॉर्म में बन गया? V5 में बन गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट चेंज हुआ तो ये भी अपना रूप क्या कर लिया? बदल लिया। अगर यही वाला मान लीजिए, यही वाला मान लीजिए कि इस तरह से रहता कि ही वांटेड टू रीड, ठीक है, तो अब देखो यहां पर सब्जेक्ट चेंज हुआ, यहां आई था, यहां सी था, यहां सब्जेक्ट क्या कर दिए? चेंज कर दिए, ही कर दिए, लेकिन सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है, यहां पर कहा और कुछ चेंज हुआ है, वांटेड लगा हुआ है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज बदला है। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि जब टेंस बदलता है तो वो ये रूप बदल ले रहा है। ओके, आगे चलते हैं। सी लाइक्स, ओके, सी लाइक्स रीडिंग अ स्टोरी, उसे कहानी पढ़ना पसंद है, उसे कहानी पढ़ना पसंद है, तो सी के साथ क्या था? लाइक था। अब देखो आई लाइक्ड रीडिंग अ स्टोरी, मुझे कहानी पढ़ना पसंद था, बस है ना। अब देखो यहां भी लाइक है, यहां इसमें भी पसंद करने की बात की गई है, इसमें भी पसंद करने की बात की, चलो ए लड़कियां चलो, इसमें भी पसंद करने की बात की गई है और इसमें भी पसंद करने की बात की गई है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ये पास्ट सॉरी प्रेजेंट है और साथ साथ ये कौन फॉर्म है? V5 फॉर्म है, और ये क्या है? V2 फॉर्म है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टेंस ना बदल करके यहाँ टेंस बदला तो ये वर्ब भी अपना रूप क्या कर लिया? बदल लिया। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो और इजी तरीके से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए, आई वांट टू रीड, सी वांट्स टू रीड, यानी कि सब्जेक्ट बदला, ये भी रूप अपना क्या कर लिया? बदल लिया। ठीक है, और यहाँ के साथ साथ हम देखें कि वांटेड वर्ब रखे हैं, लेकिन इस बार हम सब्जेक्ट बदले हैं, साथ साथ टेंसो बदल दिए हैं, फिर भी ये क्या करिए? अपना रूप वांट से वांट्स बन गया और वांट से वांटेड बन गया। तो सब्जेक्ट बदल रहा है तो वो वर्ब भी अपना रूप बदल रहा है, और टेंस बदल रहा है तो भी अपना रूप क्या कर रहा है? बदल रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार, मूड के अनुसार अपना रूप क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं, उसे ही फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उसे कौन वर्ब कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। चलो फाइनाइट वर्ब को और थोड़ा सा मैं आप इजी तरीके से बताता हूं। जैसे हमने कहा आई एम गुड, मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस बोला, आई एम गुड, ओके। और अगर यहां पर बोले सी इज गुड, ठीक है, एक और देखते हैं, यू वर गुड, मैंने फिर से 3 से सेंटेंस लिया है। तो यहां पर देखिए आई एम गुड, यानी कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है आई एम गुड, अपना क्वालिटी बता रहा है,
अपने के अंदर गुणवत्ता को इंडिकेट कर रहा है। तो आई एम गुड, अब आई एम गुड है तो आप बताइए, यही बात इसमें भी कहा गया, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? चेंज है। सब्जेक्ट क्या है? चेंज है, अलग कर दिया गया, सब्जेक्ट को परिवर्तन किया गया है। अब आप बताइए, जैसी आई के जगह पर सी आया, यहाँ एम की जगह क्या बन गया? इज बन गया। यानी कह सकते हैं कि जैसे सब्जेक्ट बदल रहा हूं, यहाँ पर सब्जेक्ट बदला, यह रूप अपना वर्ब अपना रूप क्या कर लिया? बदल। यहाँ पर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो यहाँ पर जो है कि जैसे ही सब्जेक्ट बदला कि ये भी अपना रूप क्या कर लिया? बदल लिया। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट बदला है, साथ साथ सब्जेक्ट नहीं बदला है, बल्कि टेंसो बदल गया है। ये दोनों प्रेजेंट में था, क्या बन गया? पास्ट में। अब जैसे इस पास्ट में हुआ तो इज एम आर की जगह पर क्या बन गया? वर आ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वैसे वर्ब जो मतलब सब्जेक्ट, टेंस या मूड के अनुसार अपना रूप क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं। अपना रूप क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उसे ही फाइनाइट वर्ब कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे कि आप देख सकते हैं, वांट हो गया, वांट्स हो गया, लाइक्स हो गया, लाइक हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमको फाइनाइट वर्ब नहीं पढ़ना है, यहाँ क्या पढ़ना है? नॉन फाइनाइट। कहां पे सर नॉन फाइनाइट में तो आए ही नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन है? तो आते हैं, डोंट वरी। तो नॉन फाइनाइट वर्ब देखिए कौन है। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब पहले समझिए क्या होता है। यहाँ देखिए, आई वांट टू रीड, आई वांट टू रीड। अब यहाँ पर डांस की जगह पर हम रीडे करते थे, थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, शी वांट्स टू रीड, आखिर ये भी तो एक वर्ब है। रीड मतलब क्या होता है? पढ़ाई करना या पढ़ना, ये भी तो वर्ब है। लेकिन आप इसमें ध्यान दीजिएगा, आई वांट टू रीड, शी वांट्स टू रीड। सब्जेक्ट बदला, वांट से क्या बन गया? वांट्स बन गया। मैं पढ़ना चाहता हूं, वह पढ़ना चाहती है। वांट पर इफेक्ट पड़ा, लेकिन टू रीड यहां भी है और टू रीड यहां भी है। इस पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। सब्जेक्ट दोनों में बदला, ये वाला वांट बदल गया, लेकिन टू रीड यहां भी 2 + B1 2 + B1, यानी कि टू रीड का टू रीड ही रहा। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और देख लेते हैं, सी लाइक्स रीडिंग अ स्टोरी, वह कहानी पढ़ा, उसे कहानी पढ़ना पसंद है। एक और है, आई लाइक रीडिंग अ स्टोरी। अब इसमें देखिए, ये रीडिंग ये भी तो वर्ब है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट बदला तब इस पर कोई फर्क नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, लाइक्स था, यहाँ लाइक्ड बन गया। सब्जेक्ट बदला, साथ साथ का बना, टेंस ही बदला, लेकिन यहाँ पर ये रीडिंग है तो रीडिंग ही है, ये रीडिंग है तो रीडिंग ही है। इस पे कोई किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा वर्ब जो टेंस तथा सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे ही हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो है 3 प्रकार का होता है, वो तीनों ये है। सबसे पहले इन्फिनिटिव है, जेरंड है और पार्टिसिपल है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फाइनाइट वर्ब समझे, नॉन फाइनाइट वर्ब समझे क्या होता है? अरे नॉन फाइनाइट वर्ब समझ में आया? नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या, जो जस्ट ने बताया कि टू रीड हो गया, टू ईट हो गया, रीडिंग हो गया, रीडिंग हो गया। इस तरह से और भी वर्ब आएंगे, ऐसा बात नहीं करना है, और भी वर्ब आएंगे, लेकिन सब्जेक्ट या टेंस पर उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या किसी भी तरह से वो रूप नहीं बदलता है, सदा एक ही रूप में रहता है। उसे ही हम लोग कौन वर्ब कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब वैसे वर्ब जो टेंस सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं, वो कौन वर्ब हो गया? फाइनाइट वर्ब। दैट्स ऑल। कोई दिक्कत? देखो, नॉन फाइनाइट में टाइप्स कितने होता है भाई? नॉन फाइनाइट 3 गो होता है, जान लीजिए। पहला होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जेरंड और तीसरा जो होता है पार्टिसिपल। चलिए एक एक करके तीनों पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव का मतलब ये समझ जाइए कि 2 + V1। सेंटेंस में कहीं भी V1 फॉर्म होता है, उसके पहले 2 लगा रहता है, उसे क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा और बढ़िया से जानते हैं ये क्या है। देखिए, इसके बारे में कुछ बताया गया है कि द इन्फिनिटिव इज बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इन्फिनिटिव जो है क्रिया का मूल रूप है। क्या है जी? मूल रूप। दूसरे शब्दों में कहें तो जो वर्ब होता है ना, उसका ओरिजिनल रूप होता है ना, वो ऑफन प्रोसीडेड बाय टू, जिसके पहले जो है ना अक्सर क्या लगा हुआ रहता है? टू लगा हुआ रहता है। जिसके पहले क्या लगा रहता है? टू लगा रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि टू सीट, टू बीट, टू रीड, टू राइट, टू टीच, टू राइट, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है सेंटेंस में, तो आप इतना जान लीजिए, वर्क एज अ नाउन और एडजेक्टिव। ये जो सेंटेंस में काम करता है, एक तरह समझिए तो एक नाउन के जैसा काम करता है, और ये क्या हो जाता है? कभी कभी ये एडजेक्टिव भी बन जाता है। हालांकि ये है एक प्रकार का वर्ब। क्या है? वर्ब है। इन्फिनिटिव एक प्रकार का वर्ब है, लेकिन ये जो है कैसे काम करता है? सेंटेंस में कैसे काम करता है? एक नाउन की तरह काम करेगा।
नाउन या तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा, कभी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कभी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो नाउन तर्ज के जैसा काम करता है और देख लो एडजेक्टिव के जैसा भी काम करता है। चलिए एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या है। तो यहां आप 3 एग्जाम्पल लिए हैं। अब ये क्या है भाई, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखिए ये जो सेंटेंस है टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज मतलब क्या है कि टहलना एक अच्छा व्यायाम है। हिंदी तो यही हुआ ना कि टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अब इसी तरह से हम दूसरा सेंटेंस बोले कि राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। अब राम क्या है, नाउन है। तो जिस प्रकार से राम क्या है, एक नाउन है, एक व्यक्ति है, उसको हम लोग कह रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। एक व्यक्ति के क्वालिटी के जैसा बात कर रहे हैं। इसमें भी हमने कहा टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। जिस तरह से राम एक अच्छा लड़का है उसी तरह से हम लोग बता रहे हैं कि टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अब आप बताइए टहलना कोई चीज है? कोई चीज है टहलना? कोई नाउन है? नहीं, यह एक क्रिया है। लेकिन फिर भी सेंटेंस में काम कैसे कर रहा है? एक नाउन के जैसा, यानी कि सेंटेंस का क्या बना है, ये सब्जेक्ट बना है। ठीक है, तो यह एक नाउन के जैसा काम कर रहा है। चलिए और देख लेते हैं। एक और क्या है, आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। अब कुछ पल के लिए आप भूल जाइए ये टू लर्न है ना, इस जगह पर भूल जाइए आप आई लाइक मैंगो अगर बोलते हैं, इंग्लिश को छोड़िए। आई लाइक मैंगो, मुझे क्या पसंद है? आम पसंद है। तो जिस प्रकार से हम लोग आम को पसंद कर रहे हैं, नहीं समझे, जिस प्रकार से हम लोग आम को पसंद कर रहे हैं, तो आम क्या है, एक चीज है, वस्तु है। उसी प्रकार से हम लोग किसको पसंद कर रहे हैं? लर्न को, सीखना को पसंद कर रहे हैं। और सीखना कोई चीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये है इन्फिनिटिव। ठीक है, इस सेंटेंस में काम कैसे कर रहा है? एक नाउन की जैसा, या यूं कह लो कि लाइक जो मेन वर्ब, इसका एक ऑब्जेक्ट के काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर एक नाउन की जैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो आई लाइक टू लर्न इंग्लिश, तो यहां पर है एक वर्ब, लेकिन सेंटेंस में एक वर्ब के जैसा काम नहीं कर रहा है, बल्कि एक नाउन के जैसा काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम आम का एग्जांपल दिए, यहाँ टू वॉक है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप जैसा काम कर रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है। इसमें देखो, इसमें क्या काम कर रहा है पता है? एडजेक्टिव के काम कर रहा है। सी गैव मी, वह मुझे दी, वह मुझे दी। टू मैंगोज, सॉरी टू एप्पल्स, 2 सेब दी। टू ईट, कहेला खाने के लिए दी। हालांकि ये वजह बताया जा रहा है कि उसका कि दी क्यों, पर्पस क्या था, तो इसका खूबी बताया जा रहा है। समझ गए? तो यहाँ पर टू इट जो है एक एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। तो इन्फिनिटिव का बेसिकली यही मतलब है। समझ गए? इन्फिनिटिव का मतलब यही है कि इन्फिनिटिव जो है क्रिया का मूल रूप होता है, जिसके पहले टू लगा हुआ रहता है। अब ये जो है एक नाउन के जैसा काम करता है। और नाउन के जैसा काम करेगा सेंटेंस में, तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, किसी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, या फिर कभी कभी एडजेक्टिव के जैसा भी ये क्या करता है, काम करता है। कोई दिक्कत किसी तरह से नहीं ना? तो इन्फिनिटी में कोई डाउट नहीं ना है? चलो देखो यहाँ पे जेरांड का होता है, तो जेरांड इन्फिनिटिव के जैसा ही है। समझ गए? कभी कभी होता है कि जेरांड के जगह पर इन्फिनिटिव भी आ जाता है, कि हिंदी सेंस नहीं बदलता है। खैर वो अलग बात है, लेकिन यहाँ जेरांड देखते हैं। जेरांड देखिए है क्या, तो आप लोग V4 प्लस सॉरी वर्ब प्लस आईएनजी समझते हैं? कोई भी वर्ब है उसमें आईएनजी लगा हुआ है, उसी को जेरांड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? जेरांड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना भी आसान नहीं है। आइए समझते हैं क्या भाई जेरांड। जेरांड देखिए कोर्स में इंडिकेट किया हुआ है वर्ब प्लस आइए ना जी, आईएनजी। अब देखिए इसका क्या मतलब है भाई, तो व्हेन वर्ब प्लस आईएनजी यूज्ड एज अ नाउन इज कॉल्ड जेरांड। जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन के जैसा किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जेरांड कहते हैं। उसे हम जेरांड कहते हैं। समझे? अब उसे हम जेरांड कहते हैं। अब कैसे कहते हैं भाई, एग्जांपल देखिए। तो आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। आप लोग को पसंद है कि नहीं तैरना? तैरे हैं कभी? तैरे ही नहीं होगा। अब उतना पानी मिलिए कहाँ रहा है? मिल जाता है, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर देखिए आई लाइक
स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। अब देखिए तैरना एक तरह से एक तरह से ये भी एक कैसे काम कर रहा है, जिस तरह से इन्फिनिटिविया था, इन्फिनिटिव हम देखें कि नाउन के जैसा काम कर रहा है, तो ये भी एक तरह से नाउन के जैसा। अगर स्विमिंग की जगह पर हम बोल दे, यहां पर मान लो हम कह देते हैं ब्रेड। ब्रेड मतलब क्या होता है? रोटी। रोटी छू सकते हैं, खा सकते हैं, देख सकते हैं। दिस इज द थिंग आई लाइक ब्रेड, मुझे क्या पसंद है? ब्रेड पसंद है। जिस तरह से हम लोग ब्रेड को पसंद कर रहे हैं, उसी प्रकार से क्या हो रहा है? स्विमिंग को पसंद किया जा रहा है, तैरना को पसंद किया जा रहा है। तो V4 वो V4 मत समझना जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लगता है। तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो V4 आता है वो वाला कभी मत समझिएगा। यहां पर इस V4 का मतलब होता है, ये V4 है ही नहीं, समझो ये वर्ब प्लस आईएनजी है और यह एक नाउन के जैसा काम करता है, तब जेरंड कहलाएगा। अगर हम सेंटेंस बोलते, मान लो कि आई एम गोइंग टू स्कूल। अब आप बताओ, आई एम गोइंग टू स्कूल, अब इसमें जो वर्ब आया गोइंग, तो क्या जेरंड हो जाएगा? नहीं, कहीं कि सर वर्ब प्लस आईएनजी हो तो है। तो भाई साहब इसमें जो है आई एम गोइंग टू स्कूल, यह एक जेरंड नहीं है, यह नाउन के जैसा नहीं काम कर रहा है, बल्कि यह क्रिया का संपादन कर रहा है। समझ गए ना? तो ये वाला डाउट क्या रखिएगा? क्लियर रखिएगा। फिर देखिए टीचिंग इज माई हॉबी, हमने कहा है कि पढ़ाना मेरा क्या है? रुचि है, मेरी हॉबी है। ओके, तो टीचिंग, अब देखिए सेंटेंस का ये क्या बन गया था? ऑब्जेक्ट बना था। अब इस बार क्या हुआ है? सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया है। यहां भी नाम के जैसा काम कर रहा है, यहां भी नाम के जैसा काम कर रहा है। और देखो वी लाइक रीडिंग स्टोरी, हम लोग कहानियां पढ़ना पसंद करते हैं। तो लाइक क्या पसंद कर रहे हैं? रीडिंग को, पढ़ना को पसंद किया जा रहा है। ऐसे पसंद किया जा रहा है जैसे मानो कोई ये व्यक्ति है, कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, कोई बेहद माने खास चीज हो, उस तरह से पसंद किया जा रहा है। तो रीडिंग तो भाई कोई वस्तु तो नहीं है, यह है एक क्रिया, लेकिन फिर भी इसको पसंद ऐसे किया जा रहा है जैसे कोई एक चीज हो, वस्तु हो, थिंग हो। तो जेरंड का मतलब समझ गए? जेरंड कितना इजी है? जेरंड का मतलब बहुत आसान है। जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग एक नाउन के जैसा किया जाता है, या जब वर्ब प्लस आईएनजी सेंटेंस में एक नाउन के जैसा होता है, या तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा या किसी सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट रहेगा। इस स्थिति में उस वर्ब प्लस आईएनजी को हम लोग जेरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरंड कहते हैं। तो आई होप कि अब आपको जेरंड भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया होगा। इज इट क्लियर? क्लियर ना? देखो अब क्या है, पार्टिसिपल को देख लेते हैं। हमारा यहाँ क्या हो गया? इंफिनिटिव कंप्लीट हो गया, इंफिनिटिव कंप्लीट, जेरंड भी कंप्लीट। अब देखते हैं पार्टिसिपल। तो देखिए पार्टिसिपल भी कोई खास नहीं है, बहुत आसान है। देखो पार्टिसिपल जो है ना, 3 भागों में रखा गया है भाई। पार्टिसिपल को, पार्टिसिपल कहो तो 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है ना, वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब भाई ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इसी को कहते हैं। जैसे हमने कहा गोइंग, कमिंग, ठीक है, या सिटिंग, जो V4 फॉर्म होता है, उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। दैट्स ऑल। अब V4 क्या है बढ़िया समझ लीजिए आप। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से, प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से, या यूं कह लीजिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहां किया जाता है? तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, तो उसमें जो वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी कि आप इस तरह से कह सकते हैं, याद कीजिए जब मैं आपको टेंस बता रहा था, तो उसमें जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बता रहे थे, तो क्या स्ट्रक्चर लिखवाए थे? सब्जेक्ट प्लस ईजेमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट वाज वर V4 ऑब्जेक्ट। तो V4 हम लोग तो ये क्रिया का चौथा रूप होता है, तब ना V4 बोल देते हैं जी। लेकिन रियलिटी में कहा जाए तो V4 जो बोलते हैं, ये इसका उर्फ नाम है, पुकारू नाम है। ओरिजिनल नेम उसका क्या है पता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी कि हमको आज ये पता चल गया कि जिसे हम आज तक V4 बोलते आ रहे थे, वो उसका रियलिटी में उसका नाम क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसका रियल में क्या नाम है?
प्रेजेंट पार्टिसिपल उसका नाम है रियलिटी में कहा जाए तो, लेकिन बिफोर उसका हम लोग शॉर्टकट निकल जाते हैं। तो आप ये जान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो बिफोर का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होता है। पास्ट कंटिन्यूअस देख लो, फ्यूचर कंटिन्यूअस देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी तो बिफोर लगता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी तो बिफोर लगता है। तो 12 टेंस में से 6 सेंटेंस ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण होता है, उसी को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, हम बोले आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। फिर है सी वाज कमिंग हियर। तो एग्जांपल समझ ले काफी है। तो आप यहां देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये जो गोइंग है ना यही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सी वाज कमिंग हियर, यहां कमिंग जो है ना यही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब ये मत अब यहां पर ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हाँ गुरुजी यहां पर जेरान भी तो बिफोर है, इसको हम जेरान बोल सकते हैं। अरे भाई साहब जेरान कैसे बोलिएगा, ये का कोई एक नाउन के जैसा काम कर रहा है। जेरांड वर्ब दोनों का देखो, जेरांड का और प्रेजेंट पार्टिसिपल का दोनों का एक ही रूप होता है, दोनों होता है वर्ब प्लस आईएनजी, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि जेरांड जो है एक नाउन के जैसा काम करेगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस का निर्माण करेगा। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इससे प्रेजेंट पार्टिसिपल से क्रिया का निर्माण होता, क्रिया का संपादन होता है। समझ गए ना कि ये नाउन के जैसा रिएक्ट करता है। नाउन के जैसे रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल सॉरी जेरांड होगा और एक क्रिया का संपादन होगा, काम का इंडिकेट करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो आई होप कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर। प्रेजेंट पार्टिसिपल ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल डिफिकल्ट नहीं है। कंटिन्यूअस टेंस में जो बिफोर का प्रयोग होता है उसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो पहला क्लियर। अब देखिए सेकंड क्या है, सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है, तो एक चीज मान लीजिए हम लोग अभी तक जो वर्ब का V3 फॉर्म सुने हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जो सेंटेंसवा में हम लोग कोई भी परफेक्ट टेंस बनाते थे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट टेंसवा में V3 आता है। या फिर वॉइस पढ़े होंगे तो वॉइसवा में मेन वर्ब को जब पैसिव बनाते हैं तो V3 आता है। तो हम लोग ऐसे वर्ब का तीसरा रूप होता है, इसलिए शॉर्ट में हम लोग क्या कह देते हैं, V3 कह देते हैं, लेकिन रियलिटी में उसका V3 नाम नहीं है। जैसे कि यहाँ आईएनजी को, जिस वर्ब में आईएनजी लगा होता है उसको बिफोर के ना करके उसका रियल नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक उसी प्रकार जो हम लोग अभी तक V3 कहते आए हैं उसको ना माने रियलिटी कहा जाए तो उसका V3 नाम नहीं है, उसका ओरिजिनल नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। और इसकी मदद से हम जानते हैं कौन टेंस का निर्माण होता है, परफेक्ट टेंस का। कौन टेंस का, परफेक्ट टेंस का निर्माण होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। अब यह देखिए हमने कहा कि आई हैव गॉन देयर, ठीक है, मैं वहां गया हूं या मैं वहां जा चुका हूं, ठीक है। तो यहां देखो जो गो का V3 फॉर्म जो है यही तो है आपका पास्ट पार्टिसिपल, यही का है पास्ट पार्टिसिपल। कोई दिक्कत है नहीं ना। एक और देख लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं सी हैड रिटेन अ लेटर, सी हैड रिटेन अ लेटर, वह पत्र लिख चुकी है, वह पत्र क्या कर चुकी है, सॉरी लिख चुकी थी ना होगा, पास में है। तो यहां पर राइट का V3 फॉर्म क्या है, रिटेन। तो जो V3 फॉर्म उसी को तो बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल में कोई दिक्कत नहीं ना।
चलिए अब एक और पार्टिसिपल बच गया है हमारा, ठीक है। तीसरा का है भाई, तो तीसरा हमारा जानते हैं का है, पार्टिसिपल का तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट कौन बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए तीसरा क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको आराम से देख लेते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कोई भी, मान लो कि हैविंग प्लस V3 का यूज किया जाता है ना, हैविंग प्लस V3 समझे? हैविंग प्लस V3 समझे? अरे भाई हैविंग प्लस V3 किसको बोलते हैं? यही ना पास्ट पार्टिसिपल के ना। तो हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल समझ जाओ, यानी कि शॉर्ट में V3 लिख दिए हैं। तो हैविंग प्लस V3 को ही परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अगर जिस सेंटेंस में यहाँ पे V3 लगा हुआ होकर पहले हैविंग लगा हुआ हो तो समझो वो कौन है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल है क्या, इसका यूज कहां होता है ये भी आप देख लीजिए। तो इसको हम ये भी देख लेते हैं। तो एक ही सब्जेक्ट के द्वारा परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कहां होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका यूज कहां होता है? तो एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो क्रिया एक ही साथ संपन्न होती है, ठीक है। एक साथ दो क्रिया संपन्न होती है, तो जो पहली क्रिया माने पहली जो क्रिया पहले संपन्न होती है उसके लिए हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। फिर से समझ लीजिए कहां प्रयोग होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग वहां होता है जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो क्रिया संपन्न होती है। तो पहली क्रिया माने पहले क्रिया जो संपन्न होने वाला होता है या हो चुका होता है उसके लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल कैसे आएगा? तो हमने कहा मान लो कि वह मुझे देखकर मुस्कुराती है। इसमें मैंने क्या कहा? वह मुझे देखकर मुस्कुराती है, या यूं कह लीजिए कि मुझे देखकर वह मुस्कुराती है। तो वो क्या करती है? दो काम करती है ना। एक चीज को वो तो मुझे देखती भी है और दूसरा चीज क्या करती है? मुस्कुराती भी है। तो मुझे देखकर वह मुस्कुराती है, तो सबसे पहले मुस्कुराती है कि मुझे देखती है? मुझे देखती है ना। तो जो काम पहले हुआ है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसको हम बोल सकते हैं मुझे देखकर वह मुस्कुराती है, तो यहां हो जाएगा हैविंग। अब कहा की है? देखी है ना। तो यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो देखना क्या हो जाएगा? सी का V3 सीन। मुझे देखकर, मुझे देखकर, तो हैविंग सीन। और मुझे के लिए क्या लिखेंगे? मी, कॉमा लगा दो हल्का सा। हैविंग सीन मी, मुझे देखकर वह मुस्कुराती है। आगे हो जाएगा सी स्माइल्स। ऐसा लगेगा ना, प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल सी बात है, वह मुझे देखकर गाली देती है, वह मुझे देखकर कुछ भी करती है। या ऐसे बोल सकते हैं खाना खाकर हम लोग सोते हैं। तो खाना खाकर इसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या यूं कह लो प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आई होप कि आज की क्लास में आप लोगों को नॉन फाइनाइट समझ में आया हो। यही है नॉन फाइनाइट। कोई दिक्कत?